सभी साथियों को जय किसान। साथियों, आज 13 मार्च है और दिन है सोमवार, यानी कि जो हाजिर की हमारी मंडियां होती हैं उनके अंदर आज जो है बोली का पहला दिन था। साथियों, जैसा कि रोज अपने इस समय फसल भाव के ऊपर चर्चा करते हैं, आज भी साथियों चर्चा करेंगे सरसों के भाव के ऊपर। सरसों को लेकर जयपुर के अंदर जो मीटिंग होती है हर साल, उस मीटिंग के अंदर क्या खबर निकल के सामने आई है, टोटल जो उत्पादन है सरसों का उस मीटिंग के अंदर कितना तय किया गया है, और हमारा जो आप सबके जो कमेंट आए थे, आज तक आपसे बार बार पूछा था कि कितना अंदाजा हो सकता है उत्पादन का, टोटल उत्पादन जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और चर्चा करेंगे साथियों गेहूं के निर्यात को जो बैन किया गया है उसके कारण कितना फर्क पड़ सकता है भाव के अंदर, जो निर्यात बैन है काफी समय से। और चर्चा और करेंगे साथियों सरसों की आवकें जो है लगभग 13 लाख के करीब है, और शुल्क मुक्त सोया तेल जो खरीद रही थी सरकार, उसको सरकार थोड़ा कम करने का प्लान कर रही है। चर्चा उसके ऊपर भी साथियों करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं साथियों जो सरसों के व्यापार को लेकर के जो एक मीटिंग होती है हर साल जयपुर के अंदर, सेमिनार होता है जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े जो जानकार लोग हैं, जो विशेषज्ञ लोग हैं, वो लोग उसके अंदर भाग लेते हैं। हर साल जो है ये सेमिनार साथियों होता है। निवेदन आपसे ये साथियों कि एक एक शेयर का बटन दबा के आप हौसला बढ़ा दिया करो, ताकि और साथियों तक जो है वीडियो पहुंचती रहे और साथी अपने साथ जुड़ते रहे। काफी साथियों ने वीडियो को शेयर कर दिया, आप भी जरूर शेयर करें साथियों। मैंने कभी आपको स्टार भेजने का नहीं बोला, आप एक एक शेयर करके जो है हौसला बढ़ा सकते हो साथियों। तो बात करें वो जो सेमिनार सरसों को लेकर हुआ है, उसके अंदर विभिन्न तरह की बातें निकल के सामने आई हैं, लेकिन उस सब का निचोड़ एक निकला है कि सरसों का जो उत्पादन है इस साल वो 118 लाख टन का उन्होंने बोला है कि इतना जो है उत्पादन होगा। काफी जो विशेषज्ञ लोग हैं वो भी ये मानते हैं कि 115 से 120 के बीच में, कुछ साथी कह रहे हैं 110 से 100 जो है 15 के बीच में। मैंने आज से 1 महीना पहले आप सबसे विनम्र निवेदन किया था, जिस टाइम सभी लोग ये कह रहे थे कि सरसों के अंदर कोरे की बहुत ज्यादा मार है, पाला बहुत पड़ गया है और उत्पादन जो है 70 लाख टन के करीब होगा। मैंने उसी समय बोला था कि मुझे ये लग रहा है, क्योंकि उस टाइम भी आपसे राय मांगी थी आप सभी भाइयों से, आप सभी भाइयों के सहयोग से जो आपने कमेंट किए वहां से डाटा कलेक्ट करके एक रिपोर्ट तैयार की थी, और उसके अंदर बोला था कि 95 से 100 लाख टन का जो है टारगेट है, इससे ऊपर सरसों इस बार नहीं होनी चाहिए। हालांकि इस राय से अभी तक कोई भी जो दूसरा विशेषज्ञ है, हालांकि मैं तो आपके जैसा हूं भाइयों, मैं तो आप जैसे ही हूं, मैं तो कोई बहुत बड़ा वो नहीं हूं, लेकिन और जो साथी हैं हमारे वो सारे ये कह रहे हैं कि 100 लाख टन से ऊपर सरसों जाएगी। मुझे ये लग रहा है कि पहली बात तो 90 से 100, इससे ज्यादा हुई तो 95 से 100 लाख टन के ऊपर सरसों जो है ऊपर नहीं जाएगी। थोड़ा बहुत जो है कैरी फॉरवर्ड है, जो पीछे वाला स्टॉक बचा हुआ है कुछ वो हो गया। ओवरऑल बात करें तो 100 लाख टन के आर बारी जो है इस बार सरसों के उत्पादन को घूमना चाहिए। वहां पर आंकड़े बहुत बड़े दिए गए हैं। होता यह है कि ऐसे सेमिनारों के अंदर, देखिए मैं तो थोड़ा सा बेबाक बोलने वाला हूं, ऐसे सेमिनारों के अंदर कुछ आदमी सरकारों के भी होते हैं। जो सरकारों के लोग होते हैं वो फसल को बढ़ा चढ़ा के नहीं बताएंगे, तो फिर एक बाजारों के अंदर डर का माहौल कैसे बनेगा? जब तक डर का माहौल नहीं बनेगा तो फिर किसान सरसों कैसे लेके जाएगा? और सरसों लेके जाएगा, आवकें बढ़ेगी। आज भी 13 लाख कट्टे की आवक है, आवकें बढ़ेगी तो फिर सीधी सी बात है कि रेट जो है डाउन जाएगा। हो सकता है किसी साथियों को ये बात मेरी बुरी लगे, लेकिन यही होता है। ये जो बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, इन सेमिनारों के अंदर हजारों की तादाद के अंदर जो है जो बड़े विशेषज्ञ होते हैं, उसके अंदर एक ही पार्टी से नहीं, विभिन्न पार्टियों से, विभिन्न विचारधाराओं के लोग भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी एक दबदबा रहता है। खैर, हो सकता है आप मेरी इस बात से सहमत हो भी या नहीं भी हो। अगर सहमत हो तो भी जरूर बताना, नहीं हो तो भी बताना। चेतराम जी यादव साहब, बड़े भाई साहब जुड़े हैं, धन्यवाद, स्वागत है आपका। और जिन साथियों ने शेयर किया भाई, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सारे साथी एक बटन दबा देना। तो ये था सिट्टा उस मीटिंग का। एक खबर और उड़ती उड़ती आई है कि सोयाबीन का तेल जो सरकार खरीद रही थी शुल्क मुक्त,
काफी बड़ी मात्रा में तेल जो बीता साल है उसके अंदर आया था। इस साल के शुरुआत में भी थोड़ा सा ये हुआ है, लेकिन अब सरकार ने ये बोला है कि हम लोग जो कर मुक्त है, जो टैक्स के बिना शुल्क मुक्त जो तेल है उसकी खरीद जो है कम करेंगे। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। आज जैसे ही ये खबर आई, हालांकि सुबह के टाइम बाजार सरसों का आज काफी डाउन था, जैसे ही ये खबर आई तो शाम को 25 से 30 रुपए का कुछ जो बड़े प्लांट है उनके अंदर साथियों सुधार देखने को मिला है सरसों के अंदर। तो ये एक अच्छी खबर आई है साथियों सरसों के मामले में। ओवरऑल बात करें सरसों के भाव की साथियों, वही हालात, बुरे हालात, सरकारी एमएसपी के ऊपर खरीद का अभी कुछ भी अता पता नहीं है। पहले कह रहे थे कि 15 तारीख से जो है हरियाणा की कुछ मंडियों के अंदर लगभग कुछ सेंटर बनाने थे, वहां पर जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 13 को 14 को तैयारी की जाएगी, 15 से खरीद चालू की गई थी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हरियाणा के अंदर 15 से खरीद होती जो है संभव नहीं लग रही है। पिछले दिनों काफी बड़ा वहां पर एक कृषि मेला हुआ था, जिसके अंदर केंद्र के भी कुछ लोग जो खेती से रिलेटेड थे और हरियाणा के जो कृषि मंत्री हैं वो भी शामिल थे, और उन्होंने ऑन स्टेज ये बात बोली थी कि जी कृषि दर्शन न्यूज वाले भाई साहब यादव जी जुड़े हैं, शुक्रिया यादव जी, राम राम आपको भी बहुत बहुत, जय किसान। तो उन्होंने भी ये बोला था कि 15 तारीख से जो है खरीद की तैयारी 15 तारीख से जो है खरीद चालू की जाएगी। लेकिन मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं, आज 13 तारीख शाम तक अगर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है तो आपको हमेशा से मैंने बताया कि देयर इज 70-30 रेशो, ये 70-30 का रेशो होता है। 70% एमएसपी के ऊपर केंद्र ने तैयारी करनी होती है, बजट देना होता है, लेकिन व्यवस्थाएं जो होती हैं वो स्टेट की गवर्नमेंट ने करनी होती हैं। तो 2 दिन के अंदर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई तीर मार देंगे ये कि जो सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं और सरकार से मांग भी करता हूं कि 15 तारीख से हरियाणा के अंदर जो है सरसों की सरकारी खरीद चालू हो। राजस्थान की बात करें तो 1 अप्रैल से बोला जा रहा है कि सरसों और चना दोनों की सरकारी खरीद जो है उसको चालू किया जाएगा। अब उसके अंदर क्या होगा, मेरी एक बात आप गौर करना, सरसों के रेट जो है काफी नीचे चले गए हैं। 25 क्विंटल का रेशो रहता है। कोशिश करेंगे, आंदोलन भी करेंगे, किया भी था, 40 पे लेके गए थे बिफोर लास्ट ईयर, 2 साल पहले। इस बार भी देखते हैं, संगठन के साथियों से बात भी करेंगे और देखेंगे। लेकिन 25 क्विंटल का रजिस्ट्रेशन सारे साथी जरूर करवा देना, उसमें चूक मत करना। कहा यह जा रहा था कि 20 मार्च के बाद राजस्थान के अंदर जो है साइट ओपन होगी, रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे और 1 तारीख से जो है खरीद चालू होगी। तो मेरा सभी से निवेदन है कि आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। जैसे ही सरकारी खरीद शुरू होगी तो फिर ये जो अभी धन्ना सेठ है ना, जो फ्री में सामान अभी खरीद रहे हैं, इनकी थोड़ी सी अकल टिकाने आ सकती है। लेकिन पुनः बता दूं, अगर उत्पादन 100 लाख टन के बाहर जाता है तो फिर साथियों गड़बड़ है, फिर सरसों के अंदर बड़ी तेजी जो नहीं है साथियों। ओवरऑल बात करें आज के बाजार की, लगभग वही भाव है जो भाव सैटरडे को थे, शनिवार को थे। गड़साना के अंदर 4300 से 5200 रुपए, सलोनी का भाव जो है 5900 रुपए, 5925 शाम होते होते बताया गया। भरतपुर लगभग 5075 रुपए, जयपुर 5550 रुपए, नागौर 5000 रुपए, दिल्ली 5520, आदमपुर 4900 से लेके 5325, सिरसा के अंदर 4700 से लेके 5220 और एलनाबाद के अंदर जो है 5226 रुपए जो है सरसों आज साथियों बिकी। 5126 रुपए सरसों आज जो है साथियों बिकी है। तो कोई बड़ी तेजी नहीं दिखाई दे रही है साथियों। आपके इलाके के अंदर सरसों का झाड़ कैसा आ रहा है वो भी एक कमेंट करके जरूर बताना, और एक शेयर का बटन साथियों जरूर दबाते जाना। बात करें साथियों कॉटन की, कुछ मंडियों के अंदर आज कॉटन के अंदर 50 से लेकर 70 रुपए का सुधार हुआ है। आवके बहुत ज्यादा है कॉटन की, पैनिक सेलिंग है। मैंने काफी दिन पहले आपको निवेदन किया था जब भाव 8500 के घरों में थे, स्पष्ट ही बोला था कि भाइयों बेच लो, बेचना चाहिए। काफी साथियों ने सौदा किया भी उस टाइम। जो साथी रह गए पैनिक सेलिंग के चक्कर में, काफी ज्यादा आवकी हैं। बहुत से साथी दिन में कम से कम 100-150 फोन इस चीज को लेके आता है कि कॉटन के बारे में क्या करें। मैंने बहुत बार विनम्र निवेदन किया है, जो यहां बोलता हूं वही फोन पे बोलता हूं। अगर आप में से किसी साथी ने मेरे को 10 बार भी फोन किया होगा तो मैं जो यहां बताऊंगा वही फोन के ऊपर बताऊंगा। मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, अभी तो खैर ठीक है आप सबकी दुआओं से। तो मैंने सभी को यही बोला है कि कॉटन के अंदर मार्च के लास्ट या अप्रैल के पहले सप्ताह तक जो है
एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप कॉटन को होल्ड करो, रखो। जो साथी रख सकता है, जो जिसका मतलब कि सिस्टम जेब का बढ़िया है, क्योंकि सरसों के लिए बीज भी चाहिए, खाद भी चाहिए, डीजल भी, सॉरी कॉटन के लिए खाद बीज सब कुछ चाहिए अपने को। तो भाई कुछ किसान साथी तो जो है पूरे नहीं पड़ते हैं, कोई पढ़ सकता है तो भाई देख लेना। लगता है कि थोड़ा बहुत सुधार, जैसे कि आज भी 50 से 70 रुपए कुछ मंडियों के अंदर सुधार जो है हुआ है, तो हो सकता है कि शायद जो है एक माहौल बन जाए उसके अंदर। बात करें भाव की, 7100 से 7800 रुपए गड़साना, विजयनगर 7600 से 7850, पदमपुर 7400 से 7800, हनुमानगढ़ 7500 से 7720, रावासर 7500 से 7800, सिरसा 7300 से 7700, पीलीभंगा 7500 से 7619, अबोर 7200 से 7562, आदमपुर 7400 से 7734 और संगरिया 7300 से 7700 रुपए। एक चीज बता दूं मैं, ये जो नया तरीका है भाव बताने का, जैसे अब बता रहा हूं 7100 से 7800, 7600 से 7850, ये एक साथी ने मुझे एक राय दी थी 4-5 दिन पहले कि आप ऊपर का भाव बताते हो तो कंफ्यूजन हो जाता है, आप नीचे के और ऊपर के दोनों के भाव बताने की कोशिश किया करो। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं कोशिश करूंगा कि अब आपको नीचे का भाव और ऊपर का भाव दोनों जो है बताया करूंगा साथियों, कि ये भाव नीचे का भाव है और ये भाव ऊपर का भाव है। गवार की बात करें, बुरी खबरें भाई गवार के अंदर। जो लग रहा था कि उत्पादन कमजोर है, कोई इतना बड़ा कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी नहीं था, हालांकि कुछ धन्ना सेठों के पास, बड़े बड़े मगरमच्छों के पास पड़ा है, इस बात में कोई दोराई नहीं है। जिन लोगों ने 4200 में खरीदा है अभी भी कुछ रख के बैठे हैं वो, हालांकि कुछ तो उन्होंने 6200 के भाव में निकाला भी है। तो ये तो बड़ा ही आपको स्पष्ट यार, मैंने बोला था कि ये गवार 6000 से ऊपर जाते ही गड़बड़ होगी इसके अंदर, और वही हुआ है। और अभी तो जो है इसकी जो सट्टा बाजारी है, जो इसकी शेयर मार्केट है, उसके अंदर भी, एनसेडेक्स के अंदर भी जो है ये काफी ज्यादा कमजोर दिखाई दे रहा है गवार खास करके। और गवार के अंदर गिरावट तो यार इससे ज्यादा बड़ी तो क्या आएगी, अब नहीं लगता आएगी, लेकिन ये स्पष्ट है कि ग्वार में तेजी बनने में अब लंबा समय लग सकता है, देर लग सकती है। गड़साना 5320 से 5520 और विजयनगर के अंदर 5110 से 5412 रुपए साथियों आज जो है ग्वार बिका है। सरसों की बात करें साथियों, सरकार ने निर्यात के ऊपर कोई गौर नहीं किया, और गेहूं की बात कर रहा हूं, माफी चाहता हूं। गेहूं के जब से निर्यात बैन किया गया है उसके बाद हालात खराब है साथियों। और इस साल भी गेहूं के अंदर मैं कल परसों एक अखबार की कटिंग पढ़ रहा था, तो वो बता रहे थे कि गेहूं होगा इस बार 3500 रुपए पार। भाई ऐसे लोगों से बच के रहना, ये लोग फेक खबरें चलाते हैं। कुछ चैनल भी ऐसे होते हैं जो 3500 का 4000 का बता रहे हैं। अभी भी मैंने कल परसों सुना था, वो 12-13 मिनट की क्लिप डालते हैं सिर्फ गुमराह करने के लिए। तो भाई जो ट्रस्टेबल चैनल्स हैं उनके ऊपर ही आप विश्वास करके जो है देखना। मैं नहीं कहता कि मुझे देखो, सबको देखो, सुनो सबकी, करो मन की, ये भाव के अंदर यही होता है। तो बात करें गेहूं के बारे में तो कोई बड़ी तेजी दिखाई नहीं दे रही साथियों। मूंग के भी भाव इस सप्ताह, पूरे सप्ताह मुझे नहीं लगता मूंग के अंदर की बहुत बड़ी तेजी आएगी। जौ की बात करें, काफी साथी जौ के बारे में पूछ रहे थे, कल फोन भी आए थे। देखिए जौ की अभी जो है जार क्या रहता है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जौ की कोई बहुत बड़ी डिमांड निकल के सामने नहीं आ रही है। पिछले साल वाला माहौल इस साल जौ के अंदर नहीं बनेगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। पिछले साल वाली तेजी इस बार जौ में नहीं बनेगी। इस सप्ताह की बात करूं, ओवरऑल स्टेबिलिटी